डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा पोएम फायर एंड आइस लेकर आया हूँ। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि रॉबर्ट फॉर्स्ट साहब जो हैं, ये इसका शीर्षक फायर एंड आइस क्यों रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक सिम्बोलिक पोएम है। सिम्बोलिक पोएम, ये सिम्बोलिक पोएम क्यों है? क्योंकि ये आप लोग पढ़े होंगे मेटाफर, तो मेटाफरिकली इसको पूरे दुनिया को समाप्त होने की बात कर रहे हैं फायर एंड आइस से। तो ये फायर का अब मैं आप लोग समझे होंगे कि एज लाइक एज कोल्ड, जिसे किसी से तुलना किया जाता है, इसीलिए इसको मेटाफरिकली पोएम कह सकते हैं। चूँकि फायर का मतलब यहाँ पर किसी से है। फायर का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फायर मीन्स होता है डिज़ायर या पैसन। डिज़ायर और पैसन, डिज़ायर का मतलब इच्छा और पैसन का मतलब होता है जुनून। और देखिए यहाँ पर आइस का मतलब दे रहा है हेटर्स, यानी घृणा करने वाले। अर्थात इस पूरे दुनिया में लोगों का इच्छाएं अनंत हैं, जुनून है, जिसके तहत ये हमारी दुनिया जो है वो समाप्त हो सकती है। और पैशन इन द सेंस कि हम उस देश से आगे निकल जाएं, हमारे पास ताकत ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो। अब पैशन का मतलब वो किसी चीज़ से हो सकता है, लव हो, पावर हो। इसका तात्पर्य डिज़ायर और पैशन से, फायर से है। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में घृणा है, जिसकी ये तुलना यानी सिंबल ये किए हुए हैं आइस से। इसीलिए इस पोएम का हो गया है शीर्षक फायर एंड आइस। पिछले क्लास में भी हम बताए हैं रॉबर्ट फॉर्स्ट साहब के बारे में। तो अब चलते हैं एक एक पंक्ति की ओर। आपका क्या कह रहा है पोएम, और वो क्या कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट फॉर्स्ट साहब, इस पोएम को आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये फायर एंड आइस है। इस पहले पंक्ति में वो कहना क्या चाह रहे हैं, सम से, सम का मतलब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट हो गए या कुछ लोग भी हो गए। वो क्या कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम डे से इन आइस। यानी कुछ साइंटिस्ट यानी कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया है या तो आग से समाप्त हो जाएगी, या कुछ लोग कहते हैं कि आइस से। फ्रॉम व्हाट, आइस का मतलब हम आप लोगों को अभी जस्ट बताए हैं कि आइस का मतलब होता है घृणा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लोगों का इतना डिज़ायर है, इतना जुनून है। अब डिज़ायर की तुलना फायर से इसीलिए कर रहे हैं, पैशन से, कि होड़ लगा हुआ है दुनिया में, हम आगे निकल जाएं तो हम आगे निकल जाएं, इसे ये दुनिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसका हम एग्जाम्पल हिटलर से दे सकते हैं, एक व्यक्ति का, कि पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया था। तो एक व्यक्ति, और ऐसा पूरा देश में ये डिज़ायर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ जो ये कह रहे हैं कि फायर से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। फायर का मतलब यहाँ पर वही हम बताए आप लोगों को कि पैशन और डिज़ायर के चलते, यानी जुनून के चलते कि हम आगे निकल जाएं तो हम आगे निकल जाएं, इसी परिस्थिति में ये दुनिया हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अब दूसरे स्टेंजा में फिर कह रहे हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
कह रहा है कि लेकिन यदि ये दुनिया को 2 बार समाप्त होना है तो मैं सोचता हूँ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। हेट का मतलब अभी हम आप लोगों को बताएं कि हेट का मतलब क्या होता है, आइस। यानी आइस का मतलब होता है हेट, यानी घृणा के वजह से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। एक कॉन्टिनेंट सीमा विस्तार के लिए, तो कोई देश किसी चीज़ के लिए, तो पावर बढ़ाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हेट दिखा रहा है। तो वो कह रहा है कि हाँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यानी वो पर्याप्त होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये दुनिया या तो 2 बार समाप्त होना है, तो पहले पोएट भी बता रहा है कि फायर से समाप्त हो जाएगा, फायर का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं, और या फिर ये दुनिया आइस, आइस का मतलब होता है हेट, घृणा की वजह से समाप्त हो जाएगी। लोगों के बीच, दूसरे देशों के बीच ह्यूमैनिटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।